जब भी ऐसा कुछ लिखा है ना, a solution of FeCl3 is m by 30. M by 30 means 1 by 30 capital M. This is the unit of molarity. Indirectly, molarity is given 1 by 30. Is that okay? Yes, sir. क्या है H3 का आंसर? m by 30 दे रखा है FeCl3. m by 10. तो Cl M by- माइनस का H3 हो जाएगा FeCl3. So 1 FeCl3 contain 3 chloride ion. So the number of moles of chloride will be 3 times. Into 3 करना है सिर्फ. H3 is okay. C option is correct. आर्यन समझ में आया इतना? आयुष, गोपाल, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. H3 के बाद है H6. What is the molarity of H2SO4 solution that has a density this and contain 98% by mass of H2SO4? Here percentage by mass is given, मतलब concentration conversion. तो जब भी percentage by mass दिया होता है, हमें क्या करना है? Basis ले लो. Percentage by mass, it is a mass out of 100 gram of the total. So by definition, it is the mass out of 100 gram of the total. So H6 में basis ले लिया हमने 98 gram H2SO4 in 100 gram solution. So basis is 100 gram of the solution. ये हमने ले लिया. Whatever concentration term is given, that you have to take basis. So 98 gram in 100 gram of solution. चलो अब हमें क्या निकालना है इस केस में? We have to find out molarity capital M. Capital M के लिए चाहिए number of moles of solute, weight by molar weight से आ जाएगा. Volume of solution in liter, weight दे रखा है. So density is also given, उससे आ जाएगा. Weight by molar weight, number of moles, volume 100 gram of the solution. Density of solution is given 1.84. इसको 1.84 से डिवाइड किया. ग्राम अपॉन ग्राम पर ml. ml में आ गया. लीटर में कन्वर्ट कर दो बाय 1000. सॉल्व करोगे न्यूमरेटर में 1, ये 10, 18.4 ये ऊपर चला जाएगा. फाइनल आंसर. समझ में आया इतना? 6. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सीसी के सॉरी, वो ग्राम पर सीसी लिखा है ना. डेंसिटी ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, ml, सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, all three are same. I am waiting for next question. H8 try करो जल्दी से. आर्या, अभिजीत समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. Yes.
Shall I discuss next two questions? कर लिया डेम? Yes, sir. Sure. H8 आ गया है या डिस्कस करना है बोर्ड पे, बताओ। H8 हो गया है क्या? Yes, sir. हो गए. Any doubt to anyone? H8 सर एक बार करके दिखाओ ना. यस सर कर रहे हैं. decreasing order of mass of pure NaOH in each of the following. First case, we have to determine mass of NaOH. 50 gram 40% weight by weight. So 50 gram का 40% NaOH है. This is the weight of NaOH in first case. Second case, 50 ml weight by volume. So 50 ml weight by volume है. नीचे denominator में volume है. If we multiply by volume in 50%, we get the weight. ये वॉल्यूम इनटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये दे रखा है 50 बाय 100, इतने ग्राम NaOH आ गया. समझना, वेट ऑफ NaOH अपॉन 50 ml वॉल्यूम इस परसेंटेज. तो हमने वॉल्यूम जो यहाँ पे था डिनोमिनेटर में वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर वेट बाय वेट था, तो वेट बाय वेट को मल्टीप्लाई किया 50 ग्राम, यहाँ पे 50 ml. क्या फर्स्ट टू केसेस क्लियर हैं? 50 ml का कितना है 50%, 50 ग्राम का कितना है 40%. थर्ड, 50 ग्राम ऑफ 15 ml मोलार NaOH. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 50 ग्राम डेंसिटी इज गिवन 1 ग्राम पर ml. जो जितने ग्राम है उतना ही ml वॉल्यूम है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो. तो वॉल्यूम इन लीटर्स इन थर्ड केस इनटू मोलारिटी. 15 वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इनटू मोलार मास 40, वेट ऑफ NaOH. सो वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स हो गए इतना, और नंबर ऑफ मोल्स के बाद मोलार वेट का मल्टीप्लाई किया. तीनों के लिए सॉल्व कर लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना. क्लियर? यस. I5 ये बताओ, if we have one acid another base, on addition of acid and base, क्या कुछ रिएक्शन होगा एसिड बेस में? यस सर. Yes, So sir. acid and base they can react to give Na2SO4. उनके बीच में रिएक्शन होगा और Na2SO4 बनेगा. Is that okay? अब Na2SO4 बनेगा, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आ गया. दोनों का अमाउंट दे रखा है, नहीं एक्सेस में हमें दे रखा है, एक्सेस में ये है, ये लिमिटिंग है. वॉल्यूम इनटू मोलारिटी 40 into 0.1, इसके 4 मिलीमोल्स. इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है. मोलारिटी दे रखा है 0.2, 2 NaOH Na2SO4 प्लस 2H2, और फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दे रखा है 6/55. नहीं, ये Na2SO4 का नहीं होगा, ये तो बचा हुआ H2SO4 है. H2SO4 कुछ एक्सेस में है, इट इज रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन, ये 100% रिएक्ट करेगा. चलो पहले तो हम ये देखते हैं कितना H2SO4 हमने लिया है. वॉल्यूम इनटू मोलारिटी 0.2 into B, इतना H2SO4 हमने इनिशियली लिया है. कितना रिएक्ट करेगा? यदि इसके NaOH के 4 मिलीमोल्स हैं, 2 कैन रिएक्ट विद 1, 4 कैन रिएक्ट विद 2. 2 can react with 1, 4 can react with 2. So initial millimoles of H2SO4 minus millimoles reacted, इतना बच गया, और बचा हुआ दे रखा है 6/55 मोलारिटी एंड 2 फाइनल वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम था 40 ml, इसका वॉल्यूम है V ml. समझना,
H2SO4 का some part of H2SO4 has been reacted. कितना रिएक्ट किया? इनिशियल था 0.2 into V, रिएक्ट किया इतना. अब इतना बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसकी मोलारिटी दे रखी 6/55 into बचा हुआ वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम V लिया है, इसका 40 लिया है, दोनों को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम हो गया 40 plus V. ये भी मिलीलीटर, यहाँ भी मिलीमोल्स, यहाँ भी मिलीलीटर. वन इक्वेशन वन वेरिएबल V के लिए सॉल्व करना है. समझ में आया? नो सर, एक I5 बार समझाओ ना. क्या रिएक्शन समझ में आता है? यस सर। हमें ये दे रखा है आफ्टर रिएक्शन H2SO4 इज रिमेनिंग. H2SO4 कुछ बच गया है. अब रिएक्शन के बाद यदि H2SO4 बच गया है तो कितना इनिशियल था? इनिशियल माइनस रिएक्टेड इक्वल टू रिमेनिंग. इनिशियल कैसे लिखा है? वॉल्यूम इनटू मोलारिटी. कितना रिएक्ट किया वो यहां से आ गया. क्लियर? 2. कितना बचा है? फाइनल मोलारिटी, फाइनल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? दोनों को मिक्स करने के बाद जो भी वॉल्यूम हो. वॉल्यूम इनटू मोलारिटी ये फॉर्मूला यूज किया है नंबर ऑफ मोल्स के लिए. Is that okay? सर v का वैल्यू फाइंड कीजिए. Sorry? सर v का वैल्यू फाइंड कर दीजिए. क्यों? ये कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तुमसे? नो सर. मैं नहीं बताऊंगा, करो इतना. अब तुमसे ये भी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है क्या? लीनियर इक्वेशन. इतना तो कर सकते हो यार. मैं नहीं बता रहा हूँ. क्या नहीं हो रहा है? 6 into 40 नहीं हो रहा है, 55 into 0.2 नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो. एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में. अच्छा क्वेश्चन है. I am waiting for question number 10 part 1.
किसी का आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 10 का? हैंड रेज करो, आंसर आया है चैट बॉक्स में टाइप करो। किसी का आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन कन्वर्जन। बहुत सारे क्वेश्चन, इवन तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 12 2019 में है, वो कंसंट्रेशन कन्वर्जन पर है एडवांस का। अर्चिता, अर्चिसा, आंसर आया है किसी का? नो सर। कंसंट्रेशन कन्वर्जन में बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। यदि हमें वो समझ में आता है, वी कैन इजीली रिलेट one term with the another one by taking some basis। हमेशा कुछ ना कुछ बेसिस लेना ही होता है, हमें ये ध्यान रखना है इसमें। बेसिस मींस जो भी हमें दे रखा है उसको कितने पर लीटर में, तो 1 लीटर, पर केजी में तो पर केजी 1 केजी। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ पॉइंट इज 0.1। मोल फ्रैक्शन दे रखा है सॉल्यूट का। चलो इसका मतलब तो ये होता है 0.1 mole solute is present in 1 mole of solution। क्या यही मीनिंग है इसका? Mole fraction is given 0.1, that means 0.1 mole of solute is present in 1 mole of the solution। 1 mole टोटल लिया है, 0.1 mole solute का लिया है, तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो। क्या 1 माइनस 0.1 आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो इंटरप्रेट किया है फर्स्ट लाइन के फर्स्ट सेंटेंस के बाद। द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज मोलारिटी स्मॉल m capital M are same। Find the molecular weight of solute and solvent, their ratio। molar weight of solute upon solvent निकालना है। डेंसिटी इज आल्सो गिवन 2 ग्राम, और सोल्यूट कौन सा है ये नहीं दे रखा है हमें, राइट, ना ही सॉल्वेंट दे रखा है हमें इसमें। चलो तो डेंसिटी दे रखा है 2 ग्राम पर ml, 2 ग्राम पर सीसी, इतना डेंसिटी दिया है। नंबर ऑफ मोलालिटी बाय डेफिनेशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट चाहिए,
सॉल्वेंट के मोल्स कितने दे रखे हैं 0.9 मोल्स। सॉल्वेंट का वेट ले लेते हैं हम M2, सॉल्वेंट का M2, सॉल्यूट का M1 ले लेंगे, हमें M1 by M2 निकालना है। तो क्या हम सॉल्वेंट के वेट को लिख सकते हैं क्या, W इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, इसका मोलार मास ले लिया हमने M2, नंबर ऑफ मोल्स 0.9 और इसका मोलार मास है M2, राइट। ये आ गया ग्राम्स में, हमें तो चाहिए केजी में बाय 1000। तो जस्ट एक कंसंट्रेशन टर्म दिया, उसे इंटरप्रेट किया है कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है, 0.1 मोल ऑफ दिस, 0.1 मोल ऑफ द टोटल, 0.9 मोल ऑफ द सॉल्वेंट। अब आते हैं हम इस पर मोलारिटी पर। बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन न्यूमरेटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो सबसे पहले सॉल्यूशन का वेट निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसके वेट को कितना लिखा, मोल्स इनटू मोलार मास M1, मोल्स इनटू मोलार मास M2। ये तो वेट आ गया। वॉल्यूम के लिए क्या करना, वेट बाय डेंसिटी कर देना। तो 0.1 M1 प्लस 0.9 M2 अपॉन 2 ग्राम पर ml। ऊपर मोलार मास ग्राम में है, नीचे ग्राम पर ml, आंसर ml में आएगा और हमें चाहिए लीटर में, तो फर्दर लीटर के लिए बाय 1000 कर देना, इतना लीटर रिप्लेस कर दो यहाँ पर। 0.1 M1 0.9 M2 अपॉन 2 into 1000, राइट। अब चाहिए M1 by M2, ये 1000 कैंसिल, ये 0.1 कैंसिल, क्लियर। चलो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.1 M1 प्लस 0.9 M2 इक्वल टू, ये 2 ऊपर गया इंटू 0.9, 1.8 M2। So M1 by M2 is 9 by 1. 0.9, 0.1 M1 equal to 0.9 M2. M1 by M2 is 9. So just थोड़ा सा इंटरप्रेट अच्छे से हम उसे कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ है, बट यस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट कैसे उसको यूज किया जाता है, क्या उसका डेफिनेशन। और यस सर वेट इज इक्वल टू n इंटू M2 क्या है? वेट नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ये मोलारिटी और वो मोलार मास है M1 M2, क्लियर। यस सर। Weight of solvent equal to moles of solvent into molar mass of solvent. Is that okay? Yogini, Vibhav, Tanvi, Tanish, Yes, sir. Sejal? योगिनी, सेजल, तुम सेंटर पे आके मिले हो दोनों? नहीं सर, क्यों? सर नेक्स्ट वीक आने वाले। सेजल, what about you? Sejal, are you there? सेजल वाह, सो गई सेजल, क्या कर रही हो तुम? चलो चले हम आगे। यस सर। यस सर। तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं थ्योरी पार्ट। लास्ट 2 लेक्चर से लाइक वी हैव डन ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चंस इन ड्यूरिंग द लेक्चर, थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने के लिए। मोल कॉन्सेप्ट इज मोर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस प्रैक्टिस,
इसमें थ्योरी न्यूमेरिक फॉर्मूले कम है। तुमने देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे फॉर्मूले थे, इसमें फॉर्मूले बहुत गिने चुने, बट इसमें क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा हमें रिलेट करना होता है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस क्लास में कराए गए हैं। और देखा जाए तो कोर मोल कॉन्सेप्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे, मतलब डेफिनेटली रिलेटेड टू मोल ही है, कुछ अलग नहीं है, बट काफी बार उसे ऐसा सेपरेट चैप्टर भी देखा जाता है। Redox reaction is the main heading. It will take roughly to complete lecture 3 hours. इतना इसमें टाइम लगना है क्या? कुछ थ्योरी पार्ट है इसमें स्टार्टिंग में, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, देयर डेफिनेशन, तो मैं वो स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, वहां से लिखने मतलब एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो मैं लिखना रहेगा इसलिए। मेन हेडिंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। Okay. Oxidation and reduction. Hope this definition you have already seen in 9th 10th standard somewhere. I don't know exactly in which standard, but फिर भी हम यहाँ पे डबल से उसे देखेंगे सब कुछ डिटेल में. There are different definitions for oxidation and reduction. पहले सुनना है, फिर मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा. Oxidation, addition of oxygen is oxidation. Removal of hydrogen. Oxygen एक electronegative element है, so we can also define addition of any electronegative element or removal of any electropositive element. हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंसीडर किया जाता है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो सबसे पहले जब ये डिफाइन किए गए थे तो इस वे में किए गए थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. फाइनली इन्हें बोल दिया गया एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. सम मोर डेफिनेशन. इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, +2 से +3 चले गए. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, SnCl2 to SnCl4, +2 to +4. Removal of electron, loss of electron is also oxidation. Reduction just opposite. जहाँ addition है वहाँ removal, जहाँ removal है वहाँ पे addition. So addition of oxygen की जगह removal of oxygen. Again तुम सारे चीजें चेक कर सकते हो, जहाँ पर addition था वहाँ removal, जहाँ पे removal है वहाँ पर addition. Just in change हुआ है. इसमें इलेक्ट्रॉन का बेसिकली लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है. आयरन +3 से +2 में जा रहा है, आयरन +2 से +3 में जा रहा है. इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. क्या इतना क्लियर है? यस Yes, सर. sir. सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? वो बस इसके बाद डिफाइन होगा, तुम देखोगे उसके बाद की हेडिंग है ऑक्सीडेशन नंबर, राइट. और शायद आज पूरे लेक्चर में हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन ही करना है. कॉपी करो जल्दी से पूरा पेज. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ. पता है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चलो तुम 100% सब कुछ बहुत अच्छे से करो, आइडियली एकदम करो. कभी कभी थोड़ा सा अप डाउन होता है, नो डाउट, बट
जो चीजें तुम्हारे हाथ में है करने का, एक तो लेक्चर नोट्स तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमें, मतलब जब ऑलरेडी टीचर्स टाइम दे रहे हैं तो लेक्चर नोट्स 100% लेक्चर में ही कंप्लीट करना है। यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग आफ्टर द लेक्चर। हाँ, कभी कभी होता है 2 to 5% यदि छूट गया है तो हम उतना स्क्रीनशॉट ले और लेक्चर के बाद खत्म करें, बट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और साथ में हम लिखते जा रहे हैं ना तो डबल हिट होता है। यदि हम उसको छोड़ रहे हैं ना तो फिर वो लेक्चर अटेंड करने का बहुत ज्यादा मीनिंग ही नहीं निकलता है। सो ड्यूरिंग द लेक्चर यू हैव टू मेक लेक्चर नोट्स प्रॉपरली, और उसके बाद सबसे पहले लेक्चर नोट्स रिवाइज करना है, लिख कर देखना है, सारे डेफिनेशन या डेरिवेशंस खुद से करने हैं, जो एग्जांपल्स क्लास में किए वो करने हैं, उसके बाद होमवर्क पे जाना है। मतलब तुम स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो उसमें ये होगा कि कहीं तुम्हारा कुछ कम भी हो रहा है तो तुम्हें ये होगा, तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि तुम्हारा कितना होमवर्क पेंडिंग है, क्या है। तुम डायरेक्ट होमवर्क पे चले गए, स्टेप 2 मिस कर दिया, तुम हो सकता है वो होमवर्क कर लो आज, कुछ डाउट में पूछ लो, नेक्स्ट यदि 10 क्वेश्चन उस टॉपिक पे आ गए तो वो तुमसे फिर से नहीं बन रहे। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में जाएं। यू हैव टू कॉपी कंप्लीट पेज ना, ऑक्सीडेशन नंबर भी कॉपी कर लेना सब कुछ, ये नीचे वाले डेफिनेशन में, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
सर ऑक्सीडेशन नंबर के नीचे क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो वर्ड है ना रेसिडुअल लिखा है. It is the residual charge on an atom of a given element in a molecule when all bonds are considered to be ionic in nature. इसको लिख लेना फर्स्ट को. It is residual, बचा हुआ. It is a residual charge. RES लिखा है ना वो स्टार्टिंग में, उसमें रेसिडुअल चार्ज. हो गया कॉपी? 1 minute. मानस, बोथ मानस, मानस, ओम, प्रमुख. यस सर हो गए. Yes, sir. 1 minute, sir. सर ये रेड कलर का एक मिनट निकालो ना, ये जो आपने लिखा है ना, it is residual. हो गया सर. सर आज कितने बजे आऊँ सेंटर पे? आज कितने बजे आऊं? मैं 1 बजे के बाद मिलूंगा. 1:15 के बाद मिल जाऊंगा तुम्हें. तो 1:30 2 o'clock तक आऊंगा तो चलेगा? हाँ मतलब इवन तुम आकर थोड़ा पहले भी बैठोगे तो कोई इशू नहीं है. तुम जब फ्री हो जाओ आ जाओ. तुम थोड़ा बैठ के पढ़ने भी वाले हो ना वहां पर. हाँ सर 4 4:30 तक बैठूंगा मैं. हाँ तो जब भी तुम फ्री हो आ जाओ, कोई इशू नहीं होता. मतलब मैं हाँ क्या, जब आएंगे हम डाउट्स वगैरह भी तुम्हें बता देंगे, ताकि इससे पहले भी आ सकते हो. इवन कोई भी बच्चा मतलब यदि आकर बैठना चाहता है वीक में 1 दिन 2 दिन तो कोई इशू नहीं है. 2 3 4 घंटे तुम बैठ के पढ़ सकते हो, 5 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो. टीचर्स होते हैं, कुछ डाउट से टीचर से क्लियर करके चले गए. तुम्हें भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि चलो हाँ टीचर से हम मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है पढ़ने के लिए. फिर पूरे वीक में एक मोटिवेशन रहता है थोड़ा. ऐसा मुझे तो रहता था, आई डोंट नो तुम्हें क्या रहता है. हो गया सर. Okay, sir. चलो पहले अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हम रूल्स पर आते हैं. बोर्ड पे एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करता हूँ. ऑक्सीडेशन नंबर NaBr, Na2S, AgCl. देखो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. It is a residual charge on an atom per atom of an element when all bonds are considered to be ionic in nature. ऑलरेडी आयोनिक है तो ये एक्चुअल चार्ज होगा, और यदि कोवेलेंट कंपाउंड है तो हाइपोथेटिकल चार्ज होगा. NaBr ये सारे एक आयोनिक कंपाउंड में काउंट होते हैं. सोडियम पर कितना चार्ज है? +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1. ब्रोमीन -1. 2 सोडियम पे +2 है, बट पर एटम डिफाइन होता है. तुमने जो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन लिखी ना, उसमें हाईलाइट करो पर एटम ऑफ एन एलिमेंट. पर को हाईलाइट कर लो ना. तो 1 atom of sodium +1, 1 atom of sulfur -2. So these are the oxidation state, which is the actual charge in case of ionic compound. Now if we take covalent compound, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं पहले मैं. H2O. H2O तो ionic compound नहीं है. So what is the oxidation state of hydrogen and oxygen? इसको हम क्या करते हैं, कुछ पहले तो इसकी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर सर्कल वाले इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के. Hydrogen and oxygen are sharing some electron to complete their octet or duplet. Duplet means 2 electron in outermost shell. हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक और ले लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. इसके पास 6 है, एक हाइड्रोजन से शेयर किया, एक ऑक्सीजन से शेयर किया, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 हो गए.
तो ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए वो बॉन्डिंग बना रहे हैं यहाँ पर। अब इस बॉन्ड को वैसे तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, बट इफ यू कंसीडर दिस बॉन्ड एज एन आयोनिक बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें से, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? पीरियोडिक ऑक्सीजन। प्रॉपर्टी क्या तुम्हारा? पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हुआ है? नहीं sir. सर। नहीं सर। No, sir. ठीक है, तो शायद होने वाला होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। उसमें तुम देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कौन किसका कितना है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, ये इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास चले गए। दिस इज हाइपोथेटिकल वन, एक्चुअली देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाइपोथेटिकल चार्ज इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। आउट ऑफ दिस 4 इलेक्ट्रॉन व्हिच इज गोइंग टू द ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन के खुद के थे? 2। कितने एक्स्ट्रा आ गए? 2 2. चार्ज हो गया इस पर। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, +1 चार्ज। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, +1 चार्ज। So oxidation state of hydrogen is +1, oxygen is -2. So in case of ionic bond, it is actual charge. In case of covalent bond, it is a hypothetical charge. क्या डायग्राम समझ में आता है सभी को? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन खुद लेके चला जाएगा। अब एक और हम कॉम्प्लिकेटेड केस देखते हैं, H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है 2 डबल बॉन्ड ऑफ दिस 1 O H O H। This is the structure of H2SO4। मैं सेंट्रल एटम सल्फर के इलेक्ट्रॉन सर्कल से डिनोट कर देता हूं, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से डिनोट कर देता हूं। फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं टिक से डिनोट कर देता हूं। जस्ट डिफरेंट वे ऑफ डिनोशन, ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आए। चलो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? उसमें भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोथ सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं, ऑक्सीजन रख लेगा वो इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इज दैट ओके? ये 2 सर्कल Yes. मतलब एक छोटा सर्कल ऑक्सीजन, बड़ा सर्कल ऑक्सीजन है, और छोटा सर्कल उसके इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत बड़ा डॉट। चलो, सल्फर सेंट्रल एटम लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑक्सीजन, 1 टू दिस, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किए, 2 यहाँ पे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, +6 चार्ज। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, हर ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, चेक कर सकते हैं। So hydrogen is losing 1, +1, oxygen gains 2 electron, -2, sulfur lose 6 electron, +6. चेक करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो अभी। सर अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होगा। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सम एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, वो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होता है, एंड सम एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ऑक्सीजन का भी मैं बात करूंगा, 90% केसेस में -2, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसमें -1, 0, 0 तो खैर सभी एग्जिस्ट करेंगे एलिमेंटल स्टेट में, +1, +2 में भी चला जाएगा। ठीक है, सल्फर -2 से +6 तक होता है। हाइड्रोजन के 2 पॉसिबिलिटी होती है, +1 -1। कुछ फिक्स है, कुछ सब्सटेंस का वेरिएबल है, कुछ मतलब बहुत कम है जिनका फिक्स है, बाकी मैक्सिमम सब्सटेंस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यस सर। Is that okay, Tanvi? Yes, sir. संयुजा, संस्कार? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है, क्या सर हम हर कंपाउंड में कुछ ऐसा ड्रॉ करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे? हमारे पास कुछ जनरलाइजेशन है, कुछ रूल्स है जिसमें मुझे ड्रॉ ना करना पड़े हमेशा। We have some rules, we have some generalization, especially for covalent compounds. तो हमेशा हमें ड्रॉ नहीं करना होता है, कुछ स्पेसिफिक केसेस में ड्रॉ भी करना होगा तभी पता लगेगा। बाकी मैक्सिमम केसेस में हमारे पास कुछ रिलेशन है, कुछ जनरलाइजेशन है, कुछ फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे।
तो हम वो लिख लेते हैं। हेडिंग है कैलकुलेशन, और डिटर्मिनेशन इज बेटर, बट कैलकुलेशन की जगह डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर आयोनिक कंपाउंड, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आयोनिक कंपाउंड के लिए। सो इट इज actual charge on an ion of an element। ध्यान रखना सिंगल आयन Na2SO4 में 2 सोडियम पर +2 चार्ज है, बट उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगा। हमें हमेशा पर आयन, पर एटम, पर आयन सजेस्ट करना होता है। तो इसमें नथिंग इज स्पेशल, कुछ भी ऐसा नहीं था। फॉर डेटिव कोऑर्डिनेट, क्या तुमने डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग अभी रेजोनेंस में पढ़ा या नहीं पढ़ा है? अभी तक शायद नहीं पढ़ा हुआ, में आता है। No, sir. है? हाँ बोलो। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है डेटिव बॉन्डिंग? No, sir. No, sir. डेटिव बॉन्डिंग में एग्जैक्टली होता क्या है? मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं डेटिव बॉन्डिंग। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, A is giving B। Dative bonding is a type of covalent bonding. Sharing of electron takes place, but both shared pair electron is provided by, is contributed by only one of the atom. Yeah. Dative bond, it is a type of covalent bonding in which both shared pair of electron is contributed by only one of the atom। दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, अभी हमने देखा था H2SO4 H2O के केस में 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन 1 फ्रॉम ऑक्सीजन। यहाँ पर इनके बीच में भी शेयर होंगे, बट दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम कोई भी प्रोवाइड करेगा, उसे डेटिव बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर एरो ए की तरफ से बना है। सो बोथ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू ए। जिसके तरफ से मैं अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा हूं, तो मेरे तरफ शेयर हो जाएगा बी के तरफ। तो ए अपने इलेक्ट्रॉन बी के साथ शेयर करता है। क्या इतना क्लियर है? एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड। पता है कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। 2 बॉन्ड्स नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कार्बन के पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 6 हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट, कार्बन की तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि इसके पास 4 थे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 6 हो गए। इट रिक्वायर्ड 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्सीजन के पास, तो 2 + 2 + 2 पेयर। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 + 2 4, और 2 से शेयर किए 6। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है, कार्बन का नहीं हुआ है। ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन खुद भी रखेगा और डेटिव बॉन्डिंग के थ्रू शेयर भी करेगा। सो टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ बोथ द एटम टू अचीव मोर स्टेबिलिटी, नाउ ऑक्सीजन विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर विद द कार्बन थ्रू डेटिव बॉन्डिंग। मतलब मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं कार्बन के साथ शेयर भी कर रहा हूं, मतलब
मेरे और कार्बन दोनों के बीच में वो इलेक्ट्रॉन, बट द कंट्रीब्यूशन इज ओनली ऑफ मी इन दिस बॉन्डिंग। और क्यों किया गया? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, ज्यादा स्टेबिलिटी आ। समझ में आया डेटिव बॉन्डिंग अभी? Yes, sir. सर फिर से एक्सप्लेन करो नहीं। में ऑक्सीजन, सॉरी हाँ, में ऑक्सीजन, ये कार्बन, पहले तो हमने एक डबल बॉन्ड बना लिया, तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट। मेरे पास अभी इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने अपने दो इलेक्ट्रॉन हम दोनों के बीच में ला के रख दिए, उसके साथ शेयर किए, मैं भी रख रहा हूँ, उससे शेयर भी कर रहा हूँ। शेयरिंग मतलब दोनों के बीच। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके? मुझे वो मेरे खुद के इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, और मैं कार्बन के साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस सिनेरियो में कार्बन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट कार्बन शेयर कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे इसमें? A is giving B, दो पॉसिबिलिटी होगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, electronegativity of A is greater than electronegativity of B. Second possibility, electronegativity of A is less than electronegativity of B. एक बार A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एक बार B का ज्यादा। चलो बताओ, जब A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? A के ए किसके इलेक्ट्रॉन? B. B अरे A है ना, A के तरफ से एरो बनाया है तो। If I am sharing two electrons with you, both electrons belongs to me. I am more electronegative. दोनों मेरे पास आ गए, मेरे ही इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गए, नो चार्ज। अब दोनों इलेक्ट्रॉन, तुम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम्हारे पास चले गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे थे और तुम्हारे पास चले गए, तो मेरे पे +2 चार्ज और तुम्हारे पे -2 चार्ज। तो एक केस होगा जब +2 -2, और एक केस होगा जब 0 0। दोनों इलेक्ट्रॉन एक और एक के पास चले जाएंगे तो 0 0। बोथ द इलेक्ट्रॉन will go to B -2 +2। Is that okay? Yes, sir. अब नेक्स्ट आता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। फर्स्ट वन इज आयोनिक, सेकंड वन इज डेटिव, एंड द थर्ड वन इज कोवेलेंट। So for covalent bonding we have lot of rules, 8-9 different rules, वो हमें लिखने होंगे। That I am going to share on screen. Third case for covalent bonding, rules to determine oxidation number. Rules to determine oxidation number. Okay. Oxidation state of alkali metal in their compound is always +1. Alkali metals group 1, they always exist in +1 oxidation state. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Some examples are given. K2SO4 में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। ठीक है, ये पोटेशियम का दे रखा है +1 यहाँ पर। हाँ, टोटल चार्ज देखोगे दो पोटेशियम है +2 है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 which is defined per atom. Oxidation state of alkaline earth metal is always +2 in their compound without any exception. Like MgSO4, Ba3PO4, barium पे +2 चार्ज है, oxidation state is +2. These are group 2 elements.
oxidation state of aluminum in its compound is always +3. Some examples are given. So अभी 3 चीजें हमने डिस्कस की है. Alkali metals, clear. Then second is alkaline earth metal, group 2 element, and then aluminium. So इनका हमेशा +1 होगा कंपाउंड में, इनका हमेशा होगा +2, इनका हमेशा होगा +3. एक क्वेश्चन तुम यहाँ पे ये रेस कर सकते हो, सर व्हाई इट इज रिटन लाइक इन इट्स कंपाउंड, क्या दूसरे फॉर्म में कहीं नहीं होगा? यदि वो एलिमेंटल स्टेट में ना, इफ आई हैव ओनली लिथियम एटम्स, मेरे पास लिथियम मेटल है, तो एलिमेंटल स्टेट में हर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, क्योंकि तब तो वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब खुद ही यदि शेयर भी कर रहे हैं, लिथियम लेट्स से लिथियम के साथ शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन लिथियम का, दूसरा दूसरे लिथियम का, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, सो व्हेन यू स्प्लिट देम, इस लिथियम का इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस लिथियम का इलेक्ट्रॉन इसके पास, सो आयोनिक बॉन्ड भी कंसीडर करोगे, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर वो चले जाएंगे, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. So when atoms from the same elements are bonded with each other through any kind of bonding, there will be no oxidation state because of this bonding. जब भी दो एटम सेम एलिमेंट को बिलोंग करेंगे, उसके कारण कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट नहीं होगा. सो एलिमेंटल स्टेट में हर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, जो हम लिखेंगे आगे. यू कैन कॉपी दिस 3 पॉइंट. इन बिटवीन कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछना फिर. यहाँ पे बेरियम का टोटल चार्ज +6 है ना, यू डोंट नीड टू राइट +6, यू जस्ट नीड टू राइट +2 हियर, बेरियम. और यहाँ पर इसमें मेंशन कर लेना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, कंफ्यूजन नहीं होगा. वैभव कॉपी हो गया है? थोड़ा बाकी है सर. सो जिनका फिक्स्ड है पहले हम वो देख लेते हैं, और फिर इवन कुछ ये भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन 90% केसेस में तो फिक्स होता है, 10% एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन देख लेंगे, और जिनका फिक्स नहीं होगा उनके लिए फिर फॉर्मूला होगा हमारे पास. सर यस. सर ऑक्सीडेशन नंबर यानी उनकी वैलेंसी क्या? नॉट एग्जैक्टली वैलेंसी, बट शॉर्ट ऑफ वैलेंसी बोल सकते हो तुम. मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में. Oxidation state is always represented as plus minus sign.
चले नेक्स्ट पेज पर। हो गया है? यस सर। पहले सुनना फिर कॉपी करना है। Fourth point, oxidation state of all the atom is always zero in their elemental form. Elemental form में there will be no oxidation state, चाहे वो alkali metals हो, alkaline earth metals हो, कुछ भी हो। Sulfur acid zero, sodium elemental state zero, oxygen O2 zero, even oxygen का ओजोन भी होगा। O4 थोड़ा सा गलत लिखा है, that should be O3 ना, तो इसे चेंज करके O3 कर लेना जब कॉपी करोगे। ऑक्सीजन का O2 हो चाहे O3 हो, एलिमेंटल फॉर्म में जीरो, फॉस्फोरस जीरो, नाइट्रोजन जीरो, हर एलिमेंटल स्टेट में जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटायन in anion is exactly equal to the charge on the ion. Mg2 प्लस है तो +2 चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Al3 प्लस +3 -1 एज अ होल सल्फेट। वैसे तो पर एटम डिफाइन होता है, बट कभी कभी दूसरों का डिटरमाइन करने के लिए एज अ होल चार्ज भी लगता है हमें, तो -2 एज अ होल फॉस्फेट -3, क्लियर। NH4 एज अ होल +1। तो जब भी कोई आयन है, whatever the charge on the ion will be the oxidation state. Oxidation state of fluorine in its compound is always -1. This is the most electronegative element. तो फ्लोरीन का जब भी कोई कंपाउंड होगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट एनी एक्सेप्शन। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की है, और फ्लोरीन के बाद सेकंड पे आता है ऑक्सीजन। Seventh point, oxidation state of oxygen is generally -2 in its compound, generally. So maximum compound में -2 होगा, but we have some exception. पहला exception compound with fluorine. अब फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन माइनस में होगा और ऑक्सीजन प्लस में हो जाएगा। OF2 +2 -1, O2F2 +1 -1। तो O2F2 में ऑक्सीजन है +1 और OF2 में है +2 में। परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज होता है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जहां भी आएगा, दैट इज कॉल्ड परऑक्सी लिंकेज। देखो एक एग्जांपल, H2O2 परऑक्साइड बोला जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इस H2O2 में यहाँ पर ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हाइड्रोजन पे +1 होगा। ये जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, इसके कारण कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट नहीं होगा, क्लियर। +1 -1 +1 -1, तो परऑक्सी लिंकेज में -1 हो गया। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी दे रखे हैं, Na2O2 एंड ऑल। एक और थर्ड एक्सेप्शन आएगा सुपर ऑक्साइड, वो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे फिर हम। तो पहला एक्सेप्शन कंपाउंड विद फ्लोरीन, सेकंड एक्सेप्शन ऑफ ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जहां पे आ जाएगा। यू कैन कॉपी दिस पेज, कुछ डाउट है तो क्लियर कर लेना। और इनको बैठ के एक बार पढ़ना, जब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ना इसके, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो एक बार सारे अच्छे से पढ़ लेना, वैसे तो डेली सब कुछ पढ़ना ही होता है।
मानस का मैसेज था सर एल्यूमिनियम का नहीं समझा। एल्यूमिनियम का याद रखना है, समझने का कुछ नहीं है। एल्यूमिनियम ऑलवेज एग्जिस्ट इन +3, उसकी वैलेंसी 3 है और हमेशा +3 में एग्जिस्ट करेगा कंपाउंड में, जैसे अल्कली मेटल +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2, एल्यूमिनियम +3। राइट मानस, मतलब उसे याद ही रखना है हमें। और क्यों है उसका रीजन ये, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 3s2 3p1, तो 3s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3p का 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। सर वो टोटल चार्ज क्या है 7th में? वो नहीं लिखना है टोटल चार्ज, तुम्हें क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। ये +2, ये -1, जितना सर्कल कैसे उतना लिखना है। ये भी नहीं, ये वाला +1 फॉर ऑक्सीजन एंड -1 फॉर ऑक्सीजन, सिर्फ इतना लिखो जितना सर्कल किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल चार्ज इज नॉट दैट मच यूजफुल। हो गया? यस सर। Third case, superoxide, third exception. Superoxide means we have such kind of compound in which oxidation state of oxygen is -1/2, KO2. Potassium +1, oxygen, 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, पर ऑक्सीजन एटम -1/2। क्लियर? सो सुपरऑक्साइड जनरली अल्कली मेटल के साथ बनाता है, KO2, NaO2, RbO2, CSO2, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट, oxidation state of hydrogen in is +1 in its compound, but we have exception होता है इसका मेटल हाइड्राइड। जब भी मेटल देखो, हाइड्रोजन है ना, एग्जैक्टली मेटल नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो मेटल से बनाएगा, मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, इस पे -1 आ जाएगा। नॉन मेटल के साथ कंपाउंड जब बनाएगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पे +1 आ जाएगा। तो नॉन मेटल क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनके साथ ये +1 में, और यदि हम बात करेंगे मेटल्स के साथ, NH, सोडियम हाइड्राइड, BH2, इसमें -1। तुम्हें अब क्या सर कॉपी करना है यहाँ से? सुपर ऑक्साइड इतना, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये कॉपी करना है इतना पार्ट। ऊपर जो उसके लिखा है वो एक एग्जांपल था परऑक्साइड लिंकेज, जो बाद में भी आएगा, तो तुम इतना कॉपी कर लो। बोलो अभी। सर वो सुपर ऑक्साइड के पहले कौन सी साइन दी है? सी मतलब सी लिखा है, ABC। अच्छा सी है क्या? हम्म, 2 एक्सेप्शन पहले लिखे थे ना, इस A और B, परऑक्साइड एंड कंपाउंड विद फ्लोरीन।
हो गया कॉपी? सर हम्म, सर वो सुपर ऑक्साइड में जो पहला एग्जांपल है KO2 में हम्म। उसमें -½ किया तो नीचे क्यों नहीं किया NaO2 में? वो -½ तो टोटल चार्ज है, वो उसे मत लिखो तुम, वो तो टोटल चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, यू जस्ट नीड टू राइट ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स इट। इंटू 2 तो चार्ज को बैलेंस करके मैंने बताया कि क्या हो रहा है। अभी ठीक है? हो गया है कॉपी सब? Yes, sir. यस सर। बच्चे 22 स्टूडेंट बचे, क्या मतलब 5 मिनट क्या ऊपर हो गया? क्या जाते हो भागते हो तुम लोग? कहाँ जाना होता है तुम? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। सर अभी आप अटेंडेंस ले लो। नहीं ले रहा हूँ। यस सर। कितना सर कितना प्रीवियस समझा है? पेज एक मिनट दिखाओ ना। हाँ, प्रीवियस पेज, प्रीवियस पेज इसके पहले का पेज। मुझे नेक्स्ट टाइम इतना याद दिलाना कि यहाँ तक हमने किया है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स अभी बचे हुए हैं। ओके सर। हो गया? यस सर। ठीक है, आई एम एंडिंग सेशन नाउ।